Hello dear students, hope you are doing well. So today's class is based on solving questions which are based on the concept of complementary angles and supplementary angles. तो बताओगे आप complementary angles क्या होते हैं? हाँ, two angles are said to be complementary angles if their sum is 90 degrees. So let us draw an angle of 90 degrees. So here angle AOB is 90 degrees. Okay, answer this question now. Here I am taking a ray OM such that angle MOA is 40 degrees. Can you tell me what will be the measure of angle BOM? बताएंगे BOM, एंगल BOM कितना होगा? बिल्कुल ठीक, एंगल BOM is complement of 40 degrees. So this is the vocabulary which we use when we say that two angles are complementary. So one is complement of the other, right? So angle BOM is 90 degrees minus 40 degrees, that is 50 degrees. Good. Okay. सेम सिचुएशन में आप मुझे आंसर करो. इफ आई से एंगल, इस फिगर को ध्यान से देखो, एंगल MOP इज x डिग्रीज. अब मुझे बताओगे कि व्हाट विल बी इट्स कॉम्प्लीमेंट? एंगल XOM, QOM. व्हाट विल बी एंगल QOM? बिल्कुल ठीक, एंगल QOM विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस x. तो हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ x इज इक्वल टू 90 माइनस x. ये क्यों कहा हमने? बिकॉज अगर हम x और 90 माइनस x इन दोनों को ऐड करते हैं तो देखो क्या आता है, x प्लस 90 माइनस x, 90 डिग्रीज आता है ना. सो x एंड 90 माइनस x बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट. ऐसे ही हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में. सो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री when their sum is 180 degrees. That means अगर मैं एक ये स्ट्रेट लाइन बनाती हूँ यहाँ पर, सपोज एंगल AOB इज 180 डिग्रीज और मैंने यहाँ पर एक एंगल लिया, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज 70 डिग्रीज. तो रिमेनिंग जो एंगल होगा दैट विल बी सप्लीमेंट ऑफ 70 डिग्रीज. ठीक है, जैसे वहां पे हमने शब्द यूज किया कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे क्या वोकैबुलरी यूज होगी? सप्लीमेंट. तो 70 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा? सपोज दिस इज P. सो एंगल POB इज इक्वल टू 180 degrees minus 70 degrees which is 110 degrees. I hope it is clear to you. अब इसी को ही हम जनरलाइज करते हैं कि अगर एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट क्या होगा? तो सप्लीमेंट ऑफ x is equal to, now think and tell. Very good, it will be 180 माइनस x डिग्रीज. तो अगर x डिग्रीज एंगल दिया है तो उसका सप्लीमेंट होगा 180 माइनस x. तो अब ये जो भी कुछ अभी हमने डिस्कस किया, वी विल बी यूजिंग दिस फॉर सॉल्विंग सम क्वेश्चंस. रेडी हो? ओके, अपनी कॉपी लेकर बैठो.
and then try to solve the questions side by side. Okay, let us take simple questions first. So I am taking question number 1 और मैं बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ. Write the complement of फर्स्ट पार्ट. मैं एक एंगल लिखूंगी, आप मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट बताना. तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं. So in the first column we will be writing angle, and in the second column we will write the answer, that is its complement. Okay, tell me, if angle is 40 degrees, what will be the complement? Very good. It is 90 minus 40, that is 50 degrees. Okay, second part. Let us say angle is 50 degrees. So what will be its complement? Yes, 90 degrees minus 50 degrees, which is 40 degrees. Okay. Let us say angle is 30 degrees. So what will be the complement? Yes, it is 90 degrees minus 30 degrees, which is 60 degrees. Okay. अब मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूँ. अगर एंगल P है, P डिग्रीज, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? गुड, इट विल बी 90 माइनस P डिग्रीज. इजी. तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ में आ गया कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं. चलो, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द सप्लीमेंट ऑफ. जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट सीखा, अब ऐसे ही हम सप्लीमेंट निकालना सीखेंगे. तो ऐसे ही हम टेबल बना लेते हैं. सो फर्स्ट कॉलम में आई विल बी राइटिंग द एंगल, एंड इन द सेकेंड कॉलम वी विल फाइंड द सप्लीमेंट. ओके, टेल मी, अगर मेरे पास है 70 डिग्रीज, एंगल 70 डिग्रीज है, तो उसका सप्लीमेंट क्या होगा? वेरी गुड, 180 माइनस 70, दैट इज 110 डिग्रीज. ओके, मान लो मेरे पास एंगल 120 डिग्रीज है, तो क्या होगा सप्लीमेंट? 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्रीज. तो मैं जनरल अब पूछती हूँ आपसे, P डिग्रीज, अगर एंगल P डिग्रीज का है तो सप्लीमेंट विल बी एक्सीलेंट, 180 माइनस P डिग्रीज. तो आपको बेसिक क्लियर हो गया कि अगर कोई एंगल दिया है तो आप कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करोगे, और अगर कोई एंगल दिया है तो हाउ विल यू फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ दैट एंगल, राइट? लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, and this question is very interesting, and the question says, सोच के बताना आप, find the complement of an angle which is complement of itself. सोच के बताओ. हमें ऐसा बताना है कोई एंगल जिसका कॉम्प्लीमेंट भी सेम ही आंसर आए, यानी एंगल के बराबर आए. वेरी गुड, आंसर इज 45 डिग्रीज. देखो कैसे, अगर हम मान लेते हैं कि एंगल x है, लेट द एंगल बी x डिग्रीज, सो व्हाट विल बी इट्स कॉम्प्लीमेंट? इट्स कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू, वही वाला आप फॉर्मूला लगाओ, 90 माइनस एक्स डिग्रीज. और हमें सिचुएशन क्या दी हुई है? सिचुएशन दी हुई है कि एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट बराबर है. तो x इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स. दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री. देखो, इस माइनस एक्स को अगर हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो x प्लस एक्स 2x. आ गया समझ?
तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 विच इज 45 डिग्रीज. आई होप इट इज क्लियर टू यू. सो complement of 45 degree is equal to its complement, that is 45 degrees. Is it clear? अच्छा, ऐसे ही बताओ मुझे, अगर सप्लीमेंट का पूछूं मैं, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू सप्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ. वैसे ही बता दो ओरली. बिल्कुल, आंसर इज 90 डिग्री. इट विल बी अ राइट एंगल. तो 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप में. तो सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट इज, आंसर इज अ राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्रीज. आई होप इट इज क्लियर टू यू. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. साथ साथ नोट भी करते जाना. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, and this is an important one. An angle is equal to, पेपर में बहुत बारी आया ये, an angle is equal to 5 times its complement. Determine the measure or find the angle. एक एंगल है, वो किसके बराबर है? 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट. तो हम एज्यूम करते हैं, लेट द एंगल बी x. अगर एंगल x डिग्रीज है तो इट्स कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू, अब आपको आ गया होगा यस, 90 माइनस x. बिल्कुल ठीक. एंड इट इज गिवन दैट x इज इक्वल टू 5 times 90 minus x. Read the statement. An angle is equal to 5 times its complement. So simplify करो इसको. So this is 450 minus 5x. Therefore x plus 5x is equal to 450. This implies 6x is equal to 450. So what will be x? 450 upon 6. Solve करो इसको. Yes, x comes out to be 75 degrees. So measurement of angle is 75 degrees. चलो एक और क्वेश्चन देती हूँ, आप सॉल्व करो इसको. This is also an interesting question. The supplement of an angle is 1/3 of itself. एक एंगल है, उसका सप्लीमेंट 1/3 है अपने आप के. तो हमें क्या करना है? फाइंड द एंगल. ओके, तो वैसे ही करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन किया था. So let the angle be x degrees. So therefore its supplement is equal to, apply the concept जो हमने सीखा है, 180 minus x. अब क्या कंडीशन दी हुई है वो अप्लाई कर दो. Supplement of an angle is 1/3 of itself. That means 180 minus x, ये सप्लीमेंट था, this is equal to 1/3 of itself. Itself meaning the angle. सॉल्व कर सकते हो इसको. यस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 3 इंटू 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स. सॉल्व करो इसे. 540 माइनस 3x इज इक्वल टू x. सिंप्लीफाई. दिस इम्प्लाइज 4x is equal to 540 and x will be equal to 540 divided by 4 and this gives us 135. यही आ रहा है ना आंसर. तो x is 135. So angle, required angle is 135 degrees. चलो मैं 2 क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको करने के लिए, उसको सॉल्व करना.
प्रैक्टिस के लिए है ये। तो ट्राई और इसका आंसर मुझे फटाफट से करके बताओ। एन एंगल इज 14 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द एंगल। आसान? अरे अब तो बहुत आसान हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंगल इज twice its supplementary angle, find the angle। दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो और मुझे इसका आंसर फटाफट से करके बताओ। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, और किस तरीके से हम इनको क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ करते हैं। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।